मैं लाल किताब न्यूमरोलॉजी और वास्तु देखती हूँ। माँ बगलामुखी माता की तरफ से मुझे एक दात बख्शी गई है कि उन्होंने जो भी आज मेरे पास है वो सब उन्हीं का दिया हुआ है। जो आपने पिछले जन्म के कर्म किए हैं उसी हिसाब से आपकी इस जन्म की कुंडली बनेगी। कुंडली के हिसाब से हम आकलन करके आपको अपने कर्मों को सही करने की एक दिशा बताएंगे कि पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्मों की वजह से आपके ग्रह नीच और कुछ अच्छे कर्मों की वजह से आपके इस जन्म में ग्रह उच्च के कर्म। अगर मेरे कुछ शब्द कहने से या मेरे किसी की कुंडली देखने से या उनको उपाय बताने से अगर किसी की जिंदगी में 1% भी कुछ अच्छा होता है तो मैं अपने आप को इसके लिए भाग्यशाली मानती हूँ। नक्षत्र 27 के कार्यक्रम में पूरे देश से जब ज्योतिषाचार्य आ रहे तो फिर अपने पड़ोसी राज्य पंजाब से क्यों नहीं कोई आता है। नेहा वर्मा जी हमारे बीच पहुंचे हैं, भटिंडा से आप हैं। बहुत बहुत स्वागत है कंचन टीवी पर। जय माता दी। जी नेहा जी, नक्षत्र 27 के कार्यक्रम में आए हैं, किस तरह का कार्यक्रम आपको लगा, क्या कहेंगे? जी बहुत अच्छा कार्यक्रम है। आके मन यहाँ पे बहुत प्रसन्न हुआ है। बहुत बड़े बड़े विद्वान आए हैं दुनिया भर से और उन्होंने जो भी ज्योतिष के ऊपर जानकारी दी है बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है। मैं इन ज्योतिष सम्मेलनों में इसीलिए जाती हूँ क्योंकि दुनिया भर से अलग अलग तरीके से विद्वान आते हैं, अलग अलग उनकी स्ट्रीम होती है और उस पर जो डिबेट होती है, उस पर जो स्पीचेज होती हैं, बहुत सारा विषय मिल जाता है हमें चर्चा करने के लिए। तो इन सम्मेलनों में बहुत ही ज़्यादा ज्ञान का भंडार होता है। अगर आप आते हो तो उसमें से कुछ बूंद आप भी अपने अंदर लेके जाते हो अगर आप इन सम्मेलनों में आते हो तो। ज्योतिष की कौन सी विधा में आप पारंगत है, किस विधा में आप काम करते हैं? मैं लाल किताब न्यूमरोलॉजी और वास्तु देखती हूँ जी। त्रिपुंड आप चाहे माथे पर लगाते हैं जी। इसका क्या राज है? जी मैं माँ बगलामुखी की साधक हूँ। माँ बगलामुखी माता की तरफ से मुझे एक दात बख्शी गई है कि उन्होंने जो भी आज मेरे पास है वो सब उन्हीं का दिया हुआ है। तो उनकी साधक होने की वजह से मैं उनका जो ये तिलक है वो हर समय ग्रहण करके रखती हूँ। 24/7 मेरे माथे पे ये तिलक रहता है। ये माँ बगलामुखी का वरदान है मेरे लिए जी। लाल किताब क्या वाकई में जीवन बदलने में सक्षम है किसी का भी, या सिर्फ वो आने वाले भविष्य के बारे में बता सकता है? कोई भी विधा ले लेंगे आप ज्योतिष की, चाहे वो लाल किताब है, चाहे वो वैदिक है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी है, ये पूरी तरह से आपके कर्मों पर आधारित है। जो आपने पिछले जन्म के कर्म किए हैं उसी हिसाब से आपकी इस जन्म की कुंडली बनेगी और उसी हिसाब से कुंडली के हिसाब से हम आकलन करके आपको अपने कर्मों को सही करने की एक दिशा बताएंगे कि आप किस तरीके से अपने उन कर्मों को सही कर सकते हैं जो कि पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्मों की वजह से आपके ग्रह नीच और कुछ अच्छे कर्मों की वजह से आपके इस जन्म में ग्रह उच्च के चल रहे हैं जो आजकल। तो उसी पे आधारित है ये कुंडली और सभी विद्याएं अपने आप में माहिर है, चाहे वो लाल किताब है चाहे वैदिक। मैं किसी की निंदा नहीं करती इसमें। कब से ज्योतिष में है, कब से आप साधक हैं, कितने वर्षों से? मुझे सर 13 साल हो गए हैं। जब से मैं माँ बगलामुखी से जुड़ी हूँ तब से मेरी ज्योतिष में रुचि हुई है और माँ बगलामुखी का मुझे आशीर्वाद मिला है कि मैं इस फील्ड में आके लोगों का भला कर सकती हूँ। अगर मेरे कुछ शब्द कहने से या मेरे किसी की कुंडली देखने से या उनको उपाय बताने से अगर किसी की ज़िंदगी में 1% भी कुछ अच्छा होता है तो मैं अपने आप को इसके लिए भाग्यशाली मानती हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से बात करने के लिए। जय माता दी। तो क्या आपकी राय है ज्योतिष को लेकर? कितना ज्योतिष को आप मानते हैं, कितना समझते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए और लगातार बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ।